बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच से इरादों में जान पैदा होती है। जब इरादों में जान पैदा होती है तभी ऊंची उड़ान पैदा होती है। हर इरादे की इब्तदा एक सोच से होती है और सोच जितनी जानदार होती है इरादा उतना ही कवी और काबिल यकीन होता है। सोच जितनी बड़ी होती है बंदा उतना काबिल होता है, क्योंकि इंसान जो सोचता है वैसा ही करना शुरू कर देता है। हर बड़े से बड़े इंसान की इब्तदा एक सोच से हुई है, क्योंकि उसने जिंदगी में कुछ ऐसा सोचा था जो करोड़ों में से उसे मुनफरिद करके चला गया। अल्लामा इकबाल, गालिब, सागिर सदीकी, सभी को आप लोग जानते हैं। ये लोग अरबपति नहीं थे, करोड़पति नहीं थे, ना ही किसी अमीर बाप के वो बेटे थे, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें करोड़ों से मुनफरिद कर दिया। सागिर सदीकी जब अपने कलम का जादू अल्फाज के जरिए और आग पर उतारता है तो वो फकीरों में बैठा भी शहनशाह नजर आता है। वक्त का बादशाह, वक्त का जनरल जियाउल हक उसके पास आता है मुलाकात के लिए कि पाकिस्तान का इतना बड़ा गोहरे नायाब छुपा हुआ बैठा है कि जाकर पता तो लगाऊं, कि उसकी जाकर पहचान तो बनवाऊं। लेकिन याद रखना कि जो लोग अपनी पहचान बनाने के काबिल होते हैं वो कभी किसी का सहारा नहीं लेते। जब सागिर सदीकी से मिलने के लिए वक्त का जनरल जियाउल हक आता है तो सागिर सदीकी अपने अल्फाज का जादू उस पर जगाता है। जिस ऐद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। जब अल्फाज की रोशनाइयां देखता है तो वक्त का जनरल उठ के चला जाता है कि इस बंदे की सोच तो हमारी सोच से कई लाखों करोड़ों मीलों के फासले पर है। ये बंदा तो उस मकाम पर खड़ा हुआ है कि खड़ा होकर सोच रहा है जिस मकाम के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जब दुनिया इकबाल को अपने तसव्वुर में लाती है, इकबाल फिलॉसफी की दुनिया का एक अजब सितारा बनकर उमड़ आता है। इकबाल अपनी सोच के मकाम पर भी इकबाल था, क्योंकि इकबाल जब अपनी कलम का जादू जगाता है तो दुनिया को यह बता देता है कि तुम्हारी सोच अगर वसी है, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे तखयलात में इनकलाब है तो तुम दूसरों से मुनफरिद होकर दुनिया के सामने आ जाओगे। गालिब की गुर्बत शायद उसे जिंदगी में कभी आगे ना जाने देती। गालिब की गुर्बत शायद उसको खुद पहचानने से भी इनकार करवा देती, लेकिन गालिब ने अपनी सोच को जब इस दुनिया के सामने पेश किया तो गालिब भी गालिब बनकर दुनिया के सामने आ गए थे। गालिब ने भी दुनिया की सोचों पर गलबा इख्तियार करके दुनिया को बता दिया था कि अगर सोच वसी हो, इरादों में जान हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। टोनी रॉबन एक दिन सड़क पर बैठे काम कर रहा था, हाथ में हथौड़ा है, सर पर एक हेलीकॉप्टर आता है, साथ बैठे शख्स से कहता है यार एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस हेलीकॉप्टर पर मैं बैठूंगा। फिर अगला मोड़ आता है और फिर वो दिन भी आता है जब टोनी रॉबन हेलीकॉप्टर पर बैठकर नीचे का हाल देख रहा होता है। एक वक्त था जब वो नीचे बैठकर ऊपर देखता था और आज एक वक्त है कि जब वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर नीचे देख रहा है। टोनी रॉबन नीचे देखकर रोना शुरू कर देता है, अपने हेलीकॉप्टर को गोल गोल घुमाने लगता है। उसकी बीवी उससे पूछती है, टोनी व्हाट्स हैपन, क्या हो गया है? तो कहते हैं कि एक वक्त था कि जब मैं जमीन पर बैठकर अपने उस दोस्त से कह रहा था एक वक्त होगा कि मैं इस मकाम पर अपने हेलीकॉप्टर पर बैठूंगा। आज वो वक्त आ चुका है और आज मैं उस जगह को देख रहा हूं जहां मैंने एक मर्तबा ये सोचा था, एक मर्तबा ये ख्वाब देखा था, जो ख्वाब हकीकत में बदल चुका है। मैंने ख्वाब देखा था और ख्वाब मुझे वहां से उठाकर यहां तक पहुंचा दिया है। शायद मेरे साथ बैठने वाला भी इस वक्त अपने ख्वाब को अपने तखयलात में लेकर आता तो आज वो किसी मकाम पर बैठा होता। आपकी सोच ही आपको मकाम से नवाजती है, आपको कमलात से नवाजती है। इसलिए जिंदगी में जब भी सोचें, जानदार सोचें, वसी सोचें, क्योंकि इंसान की सोचें एक दिन उसके ख्वाब बनाती हैं। और जिस दिन ख्वाब बन जाता है तो फिर जस्तजू, जदोजहद, मेहनत की फिक्र और लगन इंसान के अंदर पैदा होती है, तो तड़प और तलब पैदा होती है, तो एक दिन वो ख्वाब हकीकत में भी बदल जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज आपकी सोच है। जो आपके इरादे की जान थी उसने आपकी पहचान बनवा दी।